हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अलंकार के बारे में जानने वाले हैं। अलंकार क्या होता है। मान लीजिए अलंकार अलंकार एक ऐसी चीज है जो इंसान पे भी, काव्य पे भी, भाषा की भी, मनोरंजन से ढंग मतलब कोई भी कला की शोभा को बढ़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार होता है। वो अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा क्या होती है, तो आइए जान लेते हैं। अलंकार अथवा भाषा को शोभा बढ़ा बनाने वाले मनोरंजक ढंग को, यानी मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। यानी मान लीजिए काव्य की शोभा बढ़ा रहा है अथवा भाषा की शोभा बनाने वाले जो मनोरंजक होता है, मतलब जो शब्द होता है, उसे हम अलंकार कहते हैं। तो इसलिए हिंदी व्याकरण में, चाहे हिंदी भाषा में, हमको अलंकार जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक की ओर, और हम लोग जानते हैं अलंकार। धीरे धीरे एक एक वीडियो में हम आप लोग को सब पूरे अलंकार के बारे में बताने वाले हैं, उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण, और आपको समझाएंगे भी। तो आइए चलते हैं। अलंकार की परिभाषा: काव्य अथवा भाषा के को शोभा बनाने वाले मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद कितने होते हैं, तो अलंकार के भेद तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला हो जाएगा शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। तो शब्दालंकार क्या होता है, शब्दालंकार किसे कहते हैं, शब्दालंकार जो होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, तो आइए उसको भी जान लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें, ताकि वो लोग भी पढ़ें, वो लोग भी जाने कि अलंकार क्या होता है। जो हमारे पास जो क्षमता है, मैं आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ। तो आइए चलते हैं। शब्दागत अलंकार। शब्दालंकार जहां अलंकार शब्द पर आश्रित हो, जहां क्या, अलंकार अलंकार जो है वो शब्द पर आश्रित हो, अर्थात शब्द के बदले देने पर, ठीक है, शब्द के बदले देने पर अलंकार अलंकार तो नष्ट हो जाता हो, वो क्या होता है, शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार दो शब्द से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार, शब्दालंकार। ठीक है। अब शब्दालंकार के हम लोग भेद को जान लेते हैं। तो शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, तो शब्दालंकार के मुख्य भेद होते हैं या प्रमुख भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला है आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है, दूसरा यमक अलंकार हो जाता है, तीसरा श्लेष अलंकार हो जाता है, और चौथा ब्रकोक्ति अलंकार हो जाता है। तो पहला क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार की हम लोग परिभाषा को जान लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा: वर्णों की आवृत्ति को, जो वर्ण है उसकी आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो आवृत्ति का अर्थ, अब जान लीजिए, ये आवृत्ति है, तो आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक बार आना है। जैसे आवृत्ति है ना, तो आवृत्ति क्या है, आवृत्ति का अर्थ वर्ण जो है, वर्ण एक से अधिक बार का आना, मतलब एक से अधिक बार जब आता है वो क्या है, मतलब आवृत्ति, आवृत्ति का अर्थ वही है जो एक से अधिक बार आए।
अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। अनु तथा प्रास शब्द के योग से बना है। अनु का अर्थ आप लोग जान लीजिए। अनु का अर्थ है बार बार, ठीक है, तथा प्रास का अर्थ है वर्ण, ठीक है। अनु मतलब बार बार आता हो, ठीक है, और जो वर्ण है उसका अर्थ है प्रास, तो ठीक है। अब जहां स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि मान लीजिए जनरंजन, अब ये जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूत, ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप लोग अलंकार की परिभाषा जान लिए, अलंकार के भेद को जान लिए, और शब्द अलंकार के भेद, शब्द अलंकार की परिभाषा और शब्द अलंकार के भेद, और अनुप्रास अलंकार के परिभाषा को हम लोग जान लिए, उदाहरण को जान लिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्यार दीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे वीडियो बनाकर आप लोग को कुछ बताने का प्रयास करता रहूं। जय हिंद, जय भारत।